आज हम लोग आगे बात करना जा रहे हैं। हम लोग लास्ट टर्न से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम, अगर वेवलेट ट्रांसफॉर्म हमें पता है तो हम किस तरीके से फंक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ने एक इन्वर्जन फार्मूला पढ़ा जहां हमने कहा कि fx जो है इट कैन ऑलवेज बी रिटन एज लिमिट एज सिग्मा टेंड्स टू 0 the limit as sigma tends to 0 of the convolution between f and g sigma, जहाँ g sigma मेरा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और फिर हमने कल शो ये भी किया कि अगर हम इनर प्रोडक्ट ले लें f का विद द ट्रांसलेशन ऑफ जी के ट्रांसलेशन के साथ अगर हम f का ट्रांसलेशन ले लें तो भी हमारा, तो ये चीज़ हमने कल शो करी थी। टी एक्स जी सिग्मा इज़ नथिंग बट द कन्वोल्यूशन ऑफ इट इज़ द कन्वोल्यूशन ऑफ f विद जी सिग्मा। ये भी हम लोग ने कल प्रूव किया था। तो अगर इन दो रिजल्ट्स को हम लोग कंबाइन कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सिग्मा को 0 टेंड करा दें, अगर हम सिग्मा को 0 टेंड करा दें तो fx विल बी इक्वल टू द लिमिट एज सिग्मा टेंड्स टू 0 ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट। बेसिकली इस इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट मेरा इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी फैक्ट का या इस चीज़ का यूज़ करके हम फंक्शन लाएंगे। मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है, देखिए फंक्शन मिल रहा है हमको, ये इनर प्रोडक्ट मिल गया, मतलब एक इनर प्रोडक्ट को हमने फंक्शन से कनेक्ट कर लिया है। तो इस पे बेस्ड हमारी थ्योरम है, मेन थ्योरम जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं लिखने की, कि लेट x be a point of continuity of the time signal f, then under suitable assumptions you can prove that fx is nothing but 1 upon c psi integral over r2 dash wf, the wavelet transform of f psi ab x dA dB by mod of a square। सो fx कैन, अगर हमको किसी फंक्शन f का वेवलेट, किसी वेवलेट साई के करस्पॉन्डिंग वेवलेट ट्रांसफॉर्म पता है, देन वी कैन ऑलवेज डिटरमिन दैट फंक्शन। वो उस फंक्शन को हम डिटरमिन कर सकते हैं प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूटी हो, L1 में हो, जो हम लोग ने एजम्पशंस कर रखे हैं इन चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए। अगर ये एजम्पशंस मेरे यहाँ पर जो f के ऊपर एजम्पशंस हैं वो ट्रू हैं, देन वी कैन ऑलवेज प्रूव दिस। इसका प्रूफ देखिए, सो लेट अस गो फॉर प्रूविंग इट। by Poincare formula we have
द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी। देखिए हम इनर प्रोडक्ट पे ही सीधे बात करने जा रहे हैं। इनर प्रोडक्ट की बात हम लोग ने करी थी, तो हम लोग ने बात करी थी कि अगर किन्हीं दो फंक्शंस का वेवलेट ट्रांसफॉर्म हमको पता है, देन एफ जी इज सेम एज 1/c psi the inner product of WF WG on H। ये हम लोग ने प्रूव किया था। दिस इज प्लैंकेरेल फार्मूला। द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी इज दिस। तो अगर हम इस इनर प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर दें, इसकी डेफिनीशन यूज़ कर लें, देन वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल ओवर R2 WFAG WFAB G DADB upon mod of A square। Okay, or we also know कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ और जो भी वेवलेट हम कंसीडर कर रहे हों, साई ए बी। ये हम लोग ने प्रूफ किया है। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग और इनके करस्पॉन्डिंग, दोनों के करस्पॉन्डिंग वेवलेट एक ही साई मान रहे हैं, तो हम लिख पाएंगे तो हम ये लिख पाएंगे, so inner product of Fg is 1/c psi इंटीग्रल ओवर R2। ये भी लगा लीजिए। इसमें दिस जो ये लगता है, इसका मतलब होता है R क्रॉस R स्टार, जहाँ R स्टार जो है वो होता है R-0, ये होता है ना, क्योंकि A मेरा 0 नहीं, दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग, A मेरा 0 नहीं है। सो दिस इज दिस, सो वी कैन राइट दिस एज, इसको तो हम F को तो यूँ ही लिखे रहने दे रहे हैं WFAB, और G को लिखे रहते हैं एस G psi AB बार DADB अपॉन, और इनर प्रोडक्ट है जिसका कॉन्जुगेट लगा हुआ है, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट इट कैन बी रिटन एज psi AB G। अब हम ये लगाने जा रहे हैं ये चीज़ कि इनर प्रोडक्ट कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। तो ये इनर प्रोडक्ट हमको यहाँ मिल गया है। अगर हम G को किसी फंक्शन का ट्रांसलेशन, वी रिप्लेस G बाई TX G सिग्मा, we replace G by TX G sigma, then G sigma मेरा डिफाइंड है, it is defined in earlier lemmas, तो G sigma डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा मेरा, so this is inner product of F with TX G sigma
this will be equal to 1 upon C psi इंटीग्रल ओवर R2, ये मेरा ऐसे ही रहा, WF AB, और ये जो इनर प्रोडक्ट है ये आ जाएगा साई AB TX G सिग्मा DADB ओवर मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम बस सिग्मा को 0 टेंड करा देंगे दोनों तरफ, मेकिंग सिग्मा टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स। मेकिंग sigma tends to 0 on both sides। तो सिग्मा को जब हम 0 कराएंगे तो ये वाली हम चाहें तो पहले इसको इनर प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, आई मीन कन्वोल्यूशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वी कैन रिप्लेस दिस थिंग बाय कन्वोल्यूशन। एक स्टेप लिख लीजिए, इसको लिखने से पहले एक स्टेप और लिख लीजिए। तो दिस, और ये लिखा जा सकता है F स्टार G सिग्मा F स्टार G सिग्मा X is equal to 1 upon C psi integral over R2 the wavelet transform of F at AB into the convolution of psi AB and G sigma DADB over mod of A square। और अब आप सिग्मा को 0 टेंड करा दीजिए, मेकिंग सिग्मा टेंड्स टू 0, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड पे fx आ जाएगा, ये 1 अपॉन सी साई रहेगा। सिग्मा इसमें सिर्फ यहाँ पर है इसलिए लिमिट उस पर लगेगी और चीज़ें ऐसे ही रह जाएंगी इंटीग्रल में। सो वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रल WF AB साई AB X DADB over mod of A square। विच प्रूव्स अवर थ्योरम। मतलब हमने ये शो कर दिया कि अगर वेवलेट ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का हमको पता है, वेवलेट करस्पॉन्डिंग वेवलेट पता है, वेवलेट ट्रांसफॉर्म पता है तो वेवलेट तो पता ही है, तो वेवलेट पता है, वेवलेट ट्रांसफॉर्म पता है, वी कैन फाइंड द फंक्शन। मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में इन्वर्जन की प्रॉपर्टी है वैसी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, एंड दिस इज बेटर नोन एज द inversion formula। Fx is equal to 1 upon C psi integral of the wavelet transform multiplied by the wavelet। ठीक, अब इससे एक रिजल्ट और आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, जैसे इन्वर्स आया वैसे ही आपको रिजल्ट्स और बेहतर मिलने लगेंगे। देखिए प्लेनकैरल फार्मूला का एक स्पेशल केस है, पहले वो बता दें आपको। आपने पढ़ा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ Fg इज सेम एज 1 अपॉन C psi टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स ऑफ F एंड वेवलेट ट्रांसफॉर्म ऑफ G। करेक्ट। तो अगर F और G बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ F स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन C psi नॉर्म ऑफ WF स्क्वायर। तो मतलब वेवलेट ट्रांसफॉर्म का नॉर्म दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C psi टाइम्स नॉर्म F। इट इज़ बाउंडेड, इफ F इज़ बाउंडेड, C psi जो है आपका कांस्टेंट है, बाउंडेड है,
then you can always prove this part. एक रिप्रेजेंटेशन और देना चाहते हैं, बस इसको एंड कर देंगे हम लोग और फ्रेम्स के तरफ चल देंगे। एक रिप्रेजेंटेशन, बहुत आसान सा रिप्रेजेंटेशन है, वो और देना चाहते हैं। चलिए, मैथमेटिकल है सारी चीज़ें, जितनी भी एनालिसिस है आई हैव स्किप्ड ओनली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कोर्स दिस टाइम, नो एनालिसिस एट ऑल। चलिए, तो अब हम एक डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल U एज द कलेक्शन ऑफ ऑल वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स इन द हिल्बर्ट स्पेस H, जहाँ F आपका L2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक, सो दिस डिनोट्स द इमेज स्पेस। मतलब F आपका L2 का है और आपने उस पर ट्रांसफॉर्म किया, तो रेंज तो वो डोमेन तो हमने बता दी थी कि R2 है। रेंज डोमेन जो हमने इसकी बताई थी, डोमेन जो हमने बताया था, इट वाज दिस, है ना। अब रेंज स्पेस जो है वो रेंज स्पेस इज U इज द रेंज स्पेस। ये तो इस रेंज स्पेस का एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर रेंज स्पेस में कोई भी एलिमेंट है तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एनी स्मॉल u बिलोंगिंग टू दिस U एंड AB in R2 we have, इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस तरीके का होगा, UAB इज इक्वल टू 1/c psi इंटीग्रल K AB A dash B dash U A dash B dash D A dash D B dash अपॉन मॉड ऑफ A डैश स्क्वायर। A डैश को डेरिवेटिव ना मान लीजिएगा, A डैश इज अनदर कांस्टेंट। A B भी इसका एलिमेंट है और A डैश B डैश भी इसका एलिमेंट है। A डैश B डैश इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस थिंग R2। तो UAB का रिप्रेजेंटेशन ये है वेयर K AB A dash B dash is the inner product of psi A dash B dash psi AB। psi A dash B dash psi AB, दिस इज द, इसको कर्नल कहते हैं। कि इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इंटीग्रल इक्वेशंस में। इंटीग्रल इक्वेशन में आपने कर्नल फंक्शन पढ़ा है। सो इट इज़ द कर्नल फंक्शन फॉर U, मतलब क्योंकि यहाँ यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू भी U में आ रही है और इंटीग्रल के अंदर भी U ही है, सो इट विल बी द कर्नल फंक्शन, है ना। मतलब रिसाइकिल हो रहा है, आप एक U निकालिए, उसकी मदद से दूसरी जगह पर उसकी वैल्यू निकल रही है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ U एट दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस U, सेम U हैविंग वैल्यू एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसलिए K इज द कर्नल फंक्शन एट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इनर प्रोडक्ट। बहुत आसानी से ये चीज़ मिल जाती है, डेफिनीशन है सिर्फ। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, 2 लाइनों का प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है इसका। सो यू जस्ट प्रूव इट आउट। तो प्रूव करने के लिए हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं प्रूफ।
सो लेट u कोई भी एलिमेंट हम कैपिटल U का मान लेते हैं. U इज अ फंक्शन ऑफ AB वेयर AB इज इन R2. ओके, तो इसकी चलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि u जो है स्मॉल u कोई एलिमेंट है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ AB ऑफ कैपिटल U. तो क्योंकि ये कैपिटल U का फंक्शन और कैपिटल U इज़ द स्पेस हैव विच कंटेन्स ऑल द इमेजेस ऑफ द वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स ना, वेवलेट ट्रांसफॉर्म का रेंज है ये. तो अगर हमने U का कोई एलिमेंट माना तो इसका मतलब कोई ना कोई FL2 में ज़रूर होगा जिसका कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म U के बराबर होगा. हमने इसका कोई भी एलिमेंट लिया तो मतलब क्योंकि ये रेंज स्पेस है इसकी, तो इसका एलिमेंट इसकी ही इमेज होगा. सो अगर हमने इसमें एलिमेंट लिया तो UAB विल बी the image of this thing. Correct? और जब ये इमेज मिल गई, so this can be written as the inner product of F with psi AB. है ना? और F psi AB अभी हम लोग ने प्रूव किया है कि अगर कोई भी दो फंक्शंस हैं उनका इनर प्रोडक्ट उनके वेवलेट ट्रांसफॉर्म के इनर प्रोडक्ट के बराबर होता है. सो दिस इज सेम एज दिस. अब आप इसको, ये तो U हो गया मेरा, अब आप इसको इनर प्रोडक्ट लगा दीजिए, बस वही आंसर आ गया. ये हम लोग ने इनर प्रोडक्ट, दिस इज़ ऑन H. सो इस पर जो इनर प्रोडक्ट मेरा डिफाइंड है वो इस तरीके से है. दिस इज़ इक्वल टू 1/c साई, नहीं, यहाँ पर आ गया 1/. सो दिस इज 1/c साई टाइम्स ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ लगा दी हमने. सो दिस इज R2 U AB हम यूज़ कर चुके, तब हम दूसरा कांस्टेंट यूज़ करे दे रहे हैं. सो इनटू द वेवलेट ट्रांसफॉर्म ऑफ psi AB A dash B dash D A dash D B dash upon mod of A square. Okay. और अब psi A इसकी वैल्यू रख दी आ जाएगी, यही चीज़. So if we put the value back again, so this is equal to 1/c psi integral R2 U A dash B dash into ये W है. So this is the inner product of WF जो होता है, WF जो होता है it is the inner product of F with psi AB. जो यहाँ लिखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साई. तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा है A डैश B डैश और यहाँ लिखा है साई AB. तो F की जगह तो हो गया साई AB और दूसरा साई A डैश B डैश. बार है, इनर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इसका कॉन्जुगेट डी ए डैश डी बी डैश अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए डैश स्क्वायर, ए डैश स्क्वायर. यही आपको प्रूव करना था. सो दिस इज के ए बी.
के ए बी ए डैश बी डैश यही है, करेक्ट, और ये u है, सो दिस इज u, आपको रिजल्ट मिल चुका है। सो दिस इज 1/c psi इंटीग्रल ओवर r to u a dash b dash, this is k a b a dash b dash dA dB dA dash dB dash upon mod of A dash square. This is what we wanted to prove. Okay. Thank you.